मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहा हूं कि आप ये दुकानदार को छोड़ो और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चौकीदार हैं इन दोनों को छोड़ो। आप ये दुकानदार चौकीदार को छोड़कर एक तीसरा रास्ता अपन शुरू करेंगे, एक तीसरा थर्ड फ्रंट बनाइए। अगर चीफ मिनिस्टर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे कई पार्टियां हैं जो ना दुकानदार के साथ है ना चौकीदार के साथ जा सकते, इनको हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन आएंगे और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला। मैं इत्मीनान और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई बदलाव नहीं होगा, मजलिस कामयाब होगी और केसीआर भी कामयाब होगा। तेलंगाना आंध्रा में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। रिजर्वेशन किसने सोच दी थी? अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह 1970 में पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाकर कहा था कि उन मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। और फिर उसके बाद 2004 में राजशेखर रेड्डी की हुकूमत बन रही थी। उस वक्त एक कश्मीर के लीडर इनके मुबस्सिर थे जो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं उस मीटिंग में, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यूनुस सुल्तान साहब उस वक्त कांग्रेस के एमएलए थे, उनके घर पे मीटिंग हुई तो सालार ने कहा मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो ये 4% रिजर्वेशन भी मरहूम कायद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काबिशों का नतीजा है। अब ये तमाम दूसरी पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं हम करें, अरे तुम इख्तिदार में महाराष्ट्र में थे क्यों नहीं दिए? तुम इख्तिदार में मध्य प्रदेश में थे, तुम इख्तिदार में राजस्थान में हो, तुमने क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ में तुम थे। मगर यहाँ पर इसलिए देना पड़ा क्योंकि मजलिस है जो आपकी ताकत है, जिसको आपने अपने इत्तेहाद से, अपने दुआओं से मजलिस को मजबूत किया। में इतनी मुखालफतबाजी हो रही है आपस में ही। यहाँ ओवैसी साहब आए, हमें पता ना लगा। देखो यूँ खड़ा भैया हमारा ट्रैक्टर जंगल से आए। हम तो भैया उन्हें इंस्टाग्राम पे देखे हैं, बड़े दीवाने यार, बड़े फैन हैं हम तो उनके। अब बताओ मुखालफतबाजी में हमारे ओवैसी साहब छोड़ गए यार हमसे। मिलने आए थे भैया, हम तो मिलने को उनसे वहाँ से अजमेर भी चले जाओगे। अब हमारे तो अगर रोड पे भी कुछ गुजर जाना वे, हमें तो बहुत खुशी हो गए। अब हम पता लगा यार बड़ा मूड खराब है हमारा, तो बताओ रिपोर्टर साहब ऐसे थोड़ी हो गया यार। कम से कम आते इस रोड पे को आए यार, कुछ 10-20 लोंडे लेकर हम भी खड़े होते हैं यहाँ उनके स्वागत के लिए। वे तो आए गए यार, यूँ ही बहुत है। अब हमें पता नहीं लगा यार बड़ा। तो ओवैसी को वोट दोगे? ओवैसी को भैया दिल से सपोर्ट है। हमें पता लगती तो कम से कम 50-60 लोंडा में स्वागत में लगाते हम यहाँ। नहीं वोट देना पड़ेगा तब। हाँ वोट देंगे भैया, पहली वोट देखो मेरी अब क्या आएगी पहली बार। दिल से ओवैसी साहब के लिए पहली वोट का झंडा बिल्कुल भैया, दिल से जान से पूरे साथ में भैया ओवैसी साहब के। अच्छा हाँ, मिलना भी चाहते हो? मिलना भैया दिल से। हैदराबाद चले जाओ यार। यार हैदराबाद पापा मेरे उसका काम करा है लोडिंग वोडिंग का। मैंने पापा से कई बार रिक्वेस्ट कर ली, हमारी गाड़ी जाती रहे है ना, तो पापा यूँ कहते हैं बस तू वहीं मत रह जी ओवैसी साहब के प्यार में। हाँ इतना दीवाना हूँ मैं उनका। जाओगे भाई? वहीं भैया मुझे तो वहीं मिल जावे। बी फार्मा करा हुआ हूँ मैं, मुझे वहीं छोटी मोटी जॉब भी मिल जाएगी तो मैं तो अपनी वहीं जिंदगी बिता लूँगा। ट्रैक्टर से मिलने आए थे अभी? हाँ भैया यूँ खड़ा है ट्रैक्टर हमारा तो यार, जंगल से हमें पता लगी अभी। बड़ा मूड खराब हुआ यार हमारा। ट्रैक्टर से फिर आए हो? हाँ ट्रैक्टर से आए हैं भैया हम तो वैसे हिसाब से मिलना। अब क्या करें बताओ, निकल गए, अब पता ना कब आना हुआ उनका इधर। बड़ा दुख है भैया हमें। अगर आपको ओवैसी साहब सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप? भैया ओवैसी साहब के लिए यही कहूँगा, दिल और जान से भैया साथ है। देखो ट्रैक्टर की भैया, जंगल से हमने ट्रैक्टर दागम दांगा जब से हमें पता लगे ओवैसी साहब यहाँ आए हैं। यार क्या करें, दिल टूट गया भैया हमारा। उस जैसा शेर दिल इंसान और भैया नेता आज तक मैंने ना देखा। 6 फुटा है और 12 फुटा उसका सीना। 6 फुट का वो भैया है, 6 फुट 6.5 फुट का और 12 फुट का उसका भैया सीना। ओवैसी साहब से मिलने आए हो? जी हाँ बिल्कुल। वोट करोगे कि नहीं? ओवैसी जी वोट पक्की है जी बिल्कुल। 2024 में उनकी है वोट बिल्कुल। युवा पूरी सब्जी बनी है, खा लो ना जी। पूरी सब्जी बिल्कुल हम नहीं बनवाई है जी, हमसे पैसे ले लिए पूरी सब्जी के, सबको खुलवाओ जी। कि हम देंगे ओवैसी साहब को वोट और किसी को नहीं देंगे। हम कैसे हो जाए मोदी की इबादत पे फना। हमने मांगी नौकरी और दे दिया नमक तेल चना। हम नहीं मांगेंगे, हम देंगे सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब
हाँ। सिर्फ और सिर्फ बस ओवैसी साहब। ट्रैक्टर से मिलने आ गए। ये ट्रैक्टर एक दो ट्रैक्टरों का तुम बता देते हमसे, हम तो भैया रोला जमा देते हैं, कम से कम 50-60 ट्रैक्टर कर देते हैं ट्रैक्टरों का यहाँ। निकाल देता मैं काफिला। हाँ, और मुझे पता ना था, मैं जंगल में लग रहा था, नहीं झंडे इतने बड़े बड़े लाते, ना जाने कितने बड़े बड़े। हाँ। भाई साहब मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत यार बिल्कुल दिल से है यार, दिल से बिल्कुल यार। लेकिन वोट भी देना जी पड़ेगा। वोट तो मैं दे दूंगा। चार पहली वोट है, कम से कम 250 लौंडा पहली वोट जिनकी पहली बार बनेगी ना, सब ओवैसी के साथ हैं। हाँ। जी वोट सब देते हैं, नू मैं नू दूंगा, नू 2 उंगलों से दूंगा जी। तो वो तो वोट ही नहीं होगा। जी होगा क्यों ना जी, हमारे चलेगी बस। पीएम बनना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, हाँ। उससे ज्यादा पूरा पढ़ा लिखा और सामने किसी भी कोई सी भी पार्टी का, मैं भैया देखो खामों का कह लगूं, भारत का निवासी हूँ मैं, सबसे पहले मुझे इस देश से प्यार, और मुसलमान हूँ मैं, हाँ। मुझे गर्व है इस बात पे। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ और दूसरा इस भारत का निवासी हूँ। तुम्हें पता भैया, हमारे मोहम्मद साहब ने भी इस बात को कही है कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी ठंडी हवा है। तो भैया कैसे हम हट जाओगे पीछे, पढ़ा लिखा हमारा नेता। हमें काफी टाइम पहले जी, डेट तो मुझे पता ना, इतना पढ़ा लिखा ना हूँ क्योंकि मैं हूँ किसान आदमी। क्योंकि मैं हूँ किसान आदमी, मुझे डेट तो पता ना। काफी टाइम पहले हमें क्या नाम है इजाजत मिली थी कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान जा सकते हैं, इन्हें नहीं मिली थी। हम अपनी मर्जी से रुके हैं क्योंकि हमारा देश में इसमें हक है, यो हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा हक है इसमें, हम नहीं रुके हैं। हमें इजाजत मिली थी पाकिस्तान जाने की, हम नहीं गए, हम अपनी मर्जी से रुके हैं क्योंकि हमारा हक है। उनको नहीं मिलती थी, किसी को भी नहीं मिली थी इजाजत, उन्हें यहीं रहना था, हर चीज में यहीं रहना था। हम पाकिस्तान भी जा सकते थे और हम यहाँ भी रह सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ रुक के गए, हम अपना रुकेंगे, हमारा मुल्क है। तुमने राहत इंदौरी साहब का वो डायलॉग ना सुना, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है यार, तो ऐसे थोड़ी चले जाऊंगे। हम पढ़े लिखे हो? पढ़े भैया, मैं BA फाइनल करी इस बार, बी फॉर, और मैं नहीं मिली क्या? ट्राई नहीं किए? भैया ट्राई तो खूब कर रहे हैं, क्या करें बताओ। मिल ही नहीं रही हाँ, B फार्मा फाइनल है तो योगी जी की सरकार। 2-3 ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है इसी उम्र में, देख लो तुम। 2-3 और तुम्हें यकीन ना हो, दिखाइए रे, अहमद चौधरी बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ मैं भैया। हाँ। है कि नहीं? कितने पढ़े लिखे हो? जी पढ़ा लिखा तो मैं 10वीं हूँ बस। हाँ। या इसे ये मेरा छोटा भैया, चाचा का लड़का। जब मैंने B फार्मा करके मुझे कुछ नौकरी ना मिली, तुम लोग किसानी करते हो? हाँ हाँ। भैया मैंने इसे पढ़ने ना दिया, हाँ। खेती में लगा दिया। जब मुझे नौकरी अब्दुल ना हमीद बनकर हुए कुर्बान, अब्दुल हमीद बनकर हुए कुर्बान, टीपू बनकर बाजी लगाई है जान की, और तारीख हर दौर में जानती है कि हमने लाज रखी है हिंदुस्तान की। हाँ। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पर हमें अपने भारत से प्यार है सबसे ज्यादा। दिन ओवैसी बैरिस्टर लंदन से पढ़ कर आ रहा है यार, जो आदमी इसे मैं की और मेरे की और एक बात है अपनों जी। की तमीज है जी अब ओवैसी साहब आ चुके हैं, आपने जीता कोई भी? हाँ? आए हैं, अपना जीता कोई भी? अपना बच्चा कोई भी? है क्या? आपने क्या जीता? बोलो यार? आपने जीता कोई भी? अब यहाँ से कोई नहीं जीत रहे? कोई भी ना, तो वैसे। बस काम ओवैसी खत्म। साहब। हाँ। काम खत्म, छुट्टी। तो कह रहे समाजवादी पार्टी का यहाँ पूरा दबदबा है। कहाँ? जी, ऐसे कैसे दबदबा? भाई साहब हमने सबको देख लिया, अखिलेश भैया की जब हम ना जाना करे हम, डिम्पल भाभी कह के वोट दे दो यार। अरे डिम्पल भाभी भैया, इसी चक्कर में तो मुसलमान पीछे रहेगा। यू भाभी और भैयाओं के पीछे मत बैठ गो। तुमने देखा अभी पाकिस्तान से एक भाभी आई है, सीमा। हाँ मणिपुर में क्या मामला चल रहा है, ये सीमा भाभी सचिन भैया। अबे भैया होंगे, लप्पू से सचिन ने बोलना वापा आवे ना। बताओ हाँ। बोलते वो है ना, जब वो बोलने लगे वहाँ का यू करता है, वो यू करता है, वो वाह के यूं नोच यू करता है, नोचता है। जी ऐसा आप आगे ओवैसी साहब यहाँ दिल से बताया थे बस एक बार, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। क्या है कैसा? आप आगे ओवैसी साहब यहाँ, आपने जीता कोई भी? दिल जान से हम साथ हैं। इसमें अब जो चल रहा है प्रेजेंट में, उससे बड़ा पढ़ा लिखा और अच्छा व्यवहार वाला, उससे सज्जन और 4 बात बताने वाला और बाहर भीतर को जानने वाला, वो ऐसी सब पन्ना भैया कोई भी। तुम देख लो किसी भी नेता को उसके सामने बिठा लो, मैं यूँ भैया तारीफ ना कर रहा मैं उसकी, किसी भी नेता को उसके सामने बिठा लो, कुछ भी कर लो भैया, उसकी किसी से 2 मिनट बहस करवा लो, तुम कुछ भी करवा लो यार, मैं कह रहा हूँ वो हर चीज़ में परफेक्ट है यार, किसी भी चीज़ में पीछे ना है। ठीक है भैया।